धर्मपुर जंगल की पहाड़ी पर एक चील अपना घर बना के रहता था। कुछ दिन पहले कुछ शिकारी चील की पति और उसके बच्चे को पकड़ के लेके गया। तब से चील अकेला और बहुत उदास रहता था। कभी कभी अपना शिकार ढूंढने के लिए चील जंगल में जाया करता था। उसी जंगल के नदी के पास टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ घोंसले में रहा करता था। टूनी चिड़िया की बच्चा बहुत ही शरारती था, इसलिए टूनी चिड़िया उसको समझा के बुझा के खाने की तलाश में जंगल में जाया करता था। टूनी चिड़िया की घोंसले से जाते ही टूनी चिड़िया की बच्चा नीचे उतर के खेलने लगता है। टूनी चिड़िया के बच्चे को खेलते हुए देख के बाकी जानवर के बच्चे भी आ जाता है। फिर सब एक साथ मिलके खेलने लगता है। उसके बाद सारे जानवर के बच्चे खेलने कूदने के बाद सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं और टूनी चिड़िया की बच्चा खेलने लगता है। टूनी चिड़िया की बच्चा पेड़ के ऊपर से नदी में एक मछली को तैरते हुए देखा। तभी उसके मन में एक बदमाशी आया और तुरंत मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद गया। पानी में कूदते ही टूनी चिड़िया का बच्चा डूबने लगा और नदी की तेज बहाव में बहुत दूर जाने लगा। तभी टूनी का बच्चा चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी पेड़ पे बैठा चील ने टूनी की बच्चे को देख लेता है और उसको पानी के बाहर निकाल लेता है। टूनी की बच्चे को देखकर ईगल को अपने खोया हुआ बेटा याद आ जाता है, जिस वजह से ईगल टूनी के बच्चे को प्यार करने लगता है। ईगल माने मन सोचा, अगर मैं इसको यहाँ पे वैसे ही छोड़ दूँ तो कई दूसरा शिकारी पक्षी आके इसको शिकार बनाएगा, तो मैं इसको अपने साथ अपने घोंसले पे लेके जाता हूँ। फिर इसके परिवार को ढूंढ कर मैं इसको इसके परिवार के पास लौटा दूंगा। ऐसा ही सोच के ईगल टूनी के बच्चे को लेके अपने घोंसले पे चला जाता है। अपने घर पहुंचते ही चील ने सोचा कि अब मुझे जल्द से जल्द इसकी माँ को ढूंढ के बच्चे को उसका हवाले करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी माँ रो रो के अपना बुरा हाल कर लेगा। क्योंकि अपने बच्चे से जुदा होने का गम क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा ही सोच के चील अपने दोस्त को बुलाता है। चील का दोस्त आते ही चील से पूछने लगता है, क्या हुआ दोस्त, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तभी चील ने बोला, ये टूनी का बच्चा है, मुझे नदी में डूबते हुए मिला, मैं इसको नदी से बाहर निकल के लेके आया, तुम इसका ध्यान रखना। मैं इसकी माँ को ढूंढने के लिए जाता हूँ, फिर इसको उसकी माँ के हवाले कर दूंगा। और हाँ, अच्छी तरह से इसका ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही शरारती है, ठीक है? ऐसा बोल के चील जंगल में चला जाता है। और इस तरफ टूनी चिड़िया खाना लेके अपने घोंसले पे आता है। घोंसले में बच्चे को ना देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही बेचैन हो जाता है और बच्चे का नाम लेकर बच्चे को बुलाने लगता है। कहीं से भी बच्चे का आवाज़ ना मिलते टूनी चिड़िया उदास होकर जंगल की ओर बच्चे को ढूंढने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद टूनी चिड़िया को अपने पड़ोसी नज़र आता है। तभी टूनी चिड़िया उन सब के पास जाके अपने बच्चे के बारे में पूछता है।
टूनी चिड़िया बोलता है, क्या तुम लोगों ने मेरे बच्चे को देखा? मेरा बच्चा घोंसले पे नहीं है। तभी दो जानवर बोलते हैं, नहीं, हमने तो नहीं देखा तुम्हारे बच्चे को। क्यों, क्या हुआ टूनी बहन? तभी टूनी बोलता है कि मेरा बच्चा घोंसले पे नहीं है, शायद जंगल में कहीं खो गया। आप दोनों मेरा बच्चा ढूंढने में मेरी मदद करो। तभी दो जानवर ने कहा कि ऐसे मुसीबत में एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसी के काम पे नहीं आया तो पड़ोसी होते किस लिए? ठीक है टूनी बहन, हम तुम्हारे बच्चे ढूंढने में मदद करता हूँ। हम इस तरफ जाता हूँ, तुम आगे की तरफ जाके देखो। ऐसा बोल के दोनों पड़ोसी टूनी के बच्चे को ढूंढने के लिए चला जाता है। टूनी अपने बच्चे का नाम लेके जोर जोर से बुला रहा था। तभी चील टूनी का आवाज़ सुन लेता है, फिर बुलाता है, ओ टूनी भाई इधर आओ। क्या हुआ, बहुत परेशान नज़र आ रहे हो, क्या बात है? टूनी ने अपने बच्चे की कहानी चील का साथ बोला। सारे कहानी सुनने के बाद चील ने बोला कि मुझे भी एक बच्चा पानी में डूबते हुए मिला। मैंने उसको अपने घर पे लेके जाके रख दिया। मैं भी उसका माता पिता को ढूंढ रहा हूँ। आप एक बार मेरे साथ मेरे घर पे चल के देखिए कि यही बच्चा आपका तो नहीं है। ऐसा बोल के दोनों चील की घोंसले की तरफ जाने लगा। और इधर टूनी चिड़िया का बच्चा शरारत करता रहा। तभी चील और टूनी अपना घोंसले में आके पहुंचता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को देख के बहुत ही खुश होता है और अपने बच्चे के गले लगा लेता है। फिर टूनी चिड़िया बोलता है, चील भाई आपको पता नहीं आपने मेरे बच्चे का जान बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। आज से आप मेरे बच्चे की दूसरी माँ हो। फिर टूनी चिड़िया का बच्चा धीरे धीरे चील की तरफ बढ़ता है। फिर चील की गले लगा के माँ माँ बोल के पुकारने लगता है। तभी चील की आंखों में आंसू आ जाता है। चील को ऐसा लगने लगता है कि जैसा बरसों बाद उसका बेटा उसको माँ माँ कह के बुलाया। तभी चील ने टूनी को बोलता है, टूनी भाई बुरा ना मानो तो आप दोनों भी यहाँ पे खुशी खुशी रह सकते हो मेरे साथ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगने लगा है आपके बेटे। क्योंकि बरसों पहले कुछ शिकारी ने मेरे पति और मेरे बेटे को पकड़ के लेके गए, तो आज पहली बार मुझे आपके बेटे में मेरा बेटा नज़र आने लगा है। मुझे आप तो समझ ही सकते हो एक माँ की दुख, तो मेरा दुख समझ के आप दोनों भी यही मेरे साथ रह जाओ। टूनी चिड़िया थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है जैसे आपकी मर्जी, और आज से आप भी तो मेरे बेटे का दूसरी माँ हो। इससे हमको ये सीख मिलता है, जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही इनाम मिलता है। चील ने टूनी के बच्चे का जान बचाया, इसलिए उसको मार डाक सुनने का इनाम मिला, और अब से अभी चील का बाकी ज़िंदगी खुशी खुशी बीतेगा।